पेश करते हैं। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिचार। काल चिंतन में आज के काल की वो चिंतना हम करने जा रहे हैं जो एक घन गर्जन प्रलय गर्जन समस्या बनकर विकराल रूप धारण करके हम सभी के सिरों पर मंडरा रही। जब हम बात करते हैं हम सभी, तब हम हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात करते हैं। ये देश आर्यावर्त था, आर्य मुगल नहीं थे, आर्य तुर्क नहीं थे, आर्य मंगोल नहीं थे, आर्य हूण नहीं थे, आर्य शाक्य नहीं थे, आर्य आर्य थे श्री राम और कृष्ण की इस धरा पर। आज हिंदुस्तान का हिंदू कहीं ना कहीं जो जागृत है विचलित महसूस कर रहा है, जो सो रहा है उसे कुछ पता नहीं। जब आग लग जाती है और जो लोग सो रहे होते हैं, बहुत दुर्घटना से, बहुत कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के काल के गाल में समाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रयास काल चिंतन के माध्यम से, हमारे इस छोटे से प्रकरण के माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से उस हिंदू तक भी जाए जो गहरी नींद में सुसुप्त है सदियों से। उस आखिरी हिंदू तक हमारी आवाज जाए जो जागृत है, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। जो सुसुप्त है, शायद अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंचे तो हो सकता है उनकी नींद टूटे और तब वो पहचाने कि आज के काल का जो विकराल रूप है वो उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जो उनके बच्चों की है वो उन्हें माफ नहीं करेंगे कि आप कौन सी दुनिया हमें देके गए और आपसे कुछ नहीं हुआ। मैं आज काल चिंतन के इस प्रकरण में अपने साथ अतिथि के रूप में गौरवान्वित हो रहा हूं कि उनकी उपस्थिति हमारे साथ हुई, जिन्हें हम डॉक्टर सचिन शर्मा के नाम से जानते हैं। आप वक्ता हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, आप समाज सेवी हैं, आप विचारक हैं, प्रखर हिंदूवादी है, राष्ट्रवादी। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ इस मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और वो विचार जो आज का जो विषय है, जिस पर हमें उनके विचार चाहिए, जो उन सोते हुए लोगों को जगाएगा जिनको जागने की बड़ी आवश्यकता है। आज का विषय है कि कौन सा ऐसा जिहाद है, कौन सा ऐसा जिहाद है जो सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए। पिछली बार मैंने बताया था करीब 24-25 तरह के जिहादों से हम घिरे हुए हैं। मैं अपने वाणी को जब इस विषय पर प्रस्तुत करूंगा तो इन छोटे छोटे जिहादों, मतलब बड़े बड़े जिहादों का छोटा छोटा चित्रण आपके सामने अवश्य करूंगा। पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सचिन शर्मा को। डॉक्टर साहब, आपकी दृष्टि से आपको क्या लगता है कौन सा सबसे घातक जिहाद है जिसके प्रति चेत जाना अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? पारिज भाई, आपको बहुत बहुत प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे काल चिंतन में बुलाया है और मैं अपने विचारों को आपके सामने रख पाऊँगा। देखिए, मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और एक हिंदुत्व को फॉलो करता हूँ और मैं हिंदुओं के साथ जो हो रहा है और जो समाज में हो रहा है उस पर कड़ी निगाह रखता हूँ। अब आपका सवाल है कि ऐसे कौन से जिहाद हैं जो बहुत खतरनाक हैं। मेरे को सिर्फ 2 ही जिहाद दिखते हैं जो बहुत खतरनाक हैं और मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि हम अगर इन 2 जिहादों को वक्त रहते हुए समझ नहीं पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो भारत देश है वो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा जो जिहाद है वो जो जनसंख्या जिहाद है। हालांकि इस जिहाद का किसी भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया है। हालांकि इस शब्द का किसी भी शब्दकोश में उल्लेख नहीं किया गया है। ये राजनीतिक कारणों से इसका जन्म हुआ है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इसका राजनीतिक कारणों से जन्म क्यों हुआ है। देखिए, हम लोग आर्यों की संस्कृति से आते हैं, भगवान श्री राम की भूमि से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आते हैं, जहाँ पर एक समय ऐसा आया कि जो मुगल सल्तनत थी उनका राज हुआ और मुगल सल्तनत जो थी, उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरह उन्होंने हमारे देश के अंदर हमारे हिंदुओं पे, हमारे राजपूतों पे, जो हमारे और भी समुदाय थे, किस तरह से उनके ऊपर जी आप कहिए। जी। और उस कुदृष्टि के होते हुए कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू राजा थे, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो जो हमारे शिवाजी महाराज है वो हैं, कहीं ना कहीं वो उस जिहाद के कारण उनको अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। अब देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो राजनीतिक पार्टियां थीं उनके अपने कुछ
इंटरेस्ट लेवल्स रहते थे कि वो किसी समाज को, किसी समुदाय के लिए वो बहुत ज़्यादा झुके हुए थे। और क्योंकि वो झुके हुए थे तो कहीं न कहीं हमारे हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारे देश में से हिंदुस्तान में से पाकिस्तान बना। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जब ये विभाजन हुआ तो हमारी जो उस टाइम राजनेता थे, उन्होंने जो मुसलमान भाई थे उनको ये बोला कि भई आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो हिंदुस्तान में रह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक हमारे हमारे जो इतिहास में सबसे बड़ी गलती यही है। और इसका जो श्रेय जाता है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी को जाता है और नेहरू जी को जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं अ, नेहरू जी में और जिन्ना जी में प्रधानमंत्री बनने की होड़ थी। अब क्योंकि ये होड़ थी तो उनको लगा कि देश का विभाजन कर देते हैं, एक मुस्लिम समुदाय का प्रधानमंत्री बनेगा और एक हिंदू समुदाय का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालाँकि पाकिस्तान तो अलग हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम भाई थे, वो हमारे हिंदुस्तान में रह गए। अब क्या हुआ कि क्योंकि जो देश था वो तो विभाजन हुआ था, तो कुछ लोग विभाजन के बाद देश के उस तरफ चले गए, कुछ लोग इधर रह गए, लेकिन जो लोगों के तार थे, वो हमेशा जुड़े रहे। और यही रीज़न है कि आपने देखा होगा कि आज भी अभी कुछ दिन पहले जब एक माननीय मोदी जी ने जब एक ड्राइव चलाई थी कि भई हम पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजेंगे, तो आपने देखा होगा कि कितना होल हल्ला मचा था कि भई हमारे पति वहाँ रहते हैं, हमारी पत्नी वहाँ रहती है, हमारे बच्चे वहाँ रहते हैं। तो ये एक ऐसा जिहाद है जो हमारे देश को खोखला कर रहा है। अब समझने वाली बात ये है कि हमारे देश को खोखला क्यों कर रहा है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जब से ये राजनीतिक मुद्दे आए हैं, तो कहीं न कहीं हिंदुओं को ऐसा महसूस हुआ, हालाँकि जब आप देखेंगे राम मंदिर का जब किस्सा हुआ था, तो जो जो मंदिर ज़मीन की थी, जो जो राम भूमि की मंदिर की ज़मीन थी, वो लेने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और उस टाइम ऐसे-ऐसे नेता थे जिन्होंने जो कार सेवक थे, उनके ऊपर गोलियाँ चलवा दी। क्यों? जी। क्योंकि वो कहीं न कहीं चाहते थे कि हम जो है जनता में बने रहें, हम राजनीति में बने रहें, उसके लिए हमें चाहे हिंदू भाइयों का खून बहाना पड़े तो हमारे लिए वो मंज़ूर है। तो कहीं न कहीं हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे जो हिंदू नेता रहे हैं, वो अपने एक सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन्होंने धर्म को हमेशा पीछे रखा। और उन्होंने अपने अपने जो निजी उनके इंटरेस्ट थे, उनको सबसे आगे रखा। और यही रीज़न है कि आज आप देखिए कि हिंदुस्तान में जो आबादी है, वो मुसलमानों की बढ़ रही है। अब हालाँकि ये कोई शब्द नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू-शुरू में कहा था कि जनसंघ का जिहाद। लेकिन हुआ क्या कि 2014 के बाद जब भाजपा सरकार आई, और क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा सरकार ने पूरा आंदोलन किया था राम जन्मभूमि को लेके, तो कहीं न कहीं मुसलमानों को ये लगा कि अगर ये सरकार आती है, तो ये सरकार हमको मार देगी, हमें ख़त्म कर देगी, हमें देश से निकाल देगी, हमारा एक्सप्लॉइटेशन होगा। हालाँकि ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए जितनी भी योजनाएँ बनाई गईं, वो कभी ये पूछ के नहीं बनाई गईं कि आप मुसलमान हैं या आप हिंदू हैं। जो भी योजनाएँ दी गईं, वो सबको बराबर दी गईं। जो भी बेनिफिट्स दिए गए, चाहे वो जन धन योजना के माध्यम से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, जितनी भी योजनाएँ हैं, वो सब एक तरीके से बाँटी गईं। लेकिन कहीं न कहीं एक अनरेस्ट था, और उसी अनरेस्ट को लेके जो जो मुस्लिम समाज है, वो हमारी जो कांग्रेस सरकार के साथ हमेशा मिलके काम करता था। और मैं इस बात का श्रेय देता हूँ कांग्रेस सरकार को, क्योंकि देखिए हिंदू जो है वो आज भी पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो शिक्षित नहीं है। वो आज भी कार्य के काम में रहते हैं, शिल्पकारी करते हैं, छोटे-छोटे काम करते हैं, आपने देखा होगा। तो उनको पढ़ाई-लिखाई तो कुछ है नहीं उनके पास, और ऐसा नहीं है कि वो पढ़ नहीं सकते थे। लेकिन जो सरकारें रहीं, जैसे कांग्रेस सरकार है, वो कभी नहीं चाहती थी कि मुस्लिम समाज जो है वो शिक्षित हो। क्योंकि अगर समाज शिक्षित होता है तो वो आपसे सवाल पूछता है, और जब आपसे सवाल पूछता है तो आपके पास जवाब नहीं होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप उस समाज को शिक्षित ना रखें। और दूसरा एक बात और है मुस्लिम समाज के अंदर कि वो बड़े कट्टर है अपने धर्म को लेके। क्योंकि वो अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस को ये लगा कि हम इस समुदाय को अपने साथ मिला के अपने इस्तेमाल में रख सकते हैं। और यही रीज़न है कि कांग्रेस के जो मुस्लिम समाज है इनको अ, शिक्षित होने नहीं दिया। अब अ, ये सवाल हो जाता है कि भई जनसंख्या जिहाद क्या है? आज ये जो जिहाद शब्द है ये राजनीतिक शब्द बन गया है। वो क्यों? क्योंकि आज अपने सर्वाइवल की लड़ाई हो रही है हर जगह। एक समाज कहता है कि मैं
टाइप की आजकल एक्टिविटीज़ भी ऐसी हो रही हैं, सरकार भी ऐसी है और आपने देखा कि जो सरकार है वो हिंदुत्व विचारधारा की सरकार है। तो कहीं न कहीं मुस्लिम जो है उनको एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है। हालाँकि ऐसा कुछ है नहीं कि उनको इनसिक्योर होना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने किसी भी मुस्लिम को कोई परेशान वाली बात नहीं करी है, सबके लिए बराबर काम किया है। लेकिन जो जो मुस्लिम नेता हैं, आज वो ये समझ रहे हैं कि भई अगर हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज, अगर हम उसको पथभ्रष्ट नहीं करेंगे, तो वो कहीं न कहीं भाजपा के साथ मिल सकता है, और अगर वो भाजपा के साथ मिल जाएगा तो हम जो राजनीतिक रोटियाँ सेक पाते हैं, वो हम नहीं सेक पाएँगे। और इसी को चल के आपने देखा होगा, जब वक़्फ़ जो बिल आया था, उसमें जो पढ़े-लिखे मुस्लिम थे, उन्होंने उसको अपोज़ नहीं किया, लेकिन जो अशिक्षित वर्ग था, उन्होंने उसको अपोज़ किया। आपने 3 तलाक का जो लॉ आया था, आपने देखा होगा, उसमें महिलाएँ जो हैं बहुत खुश थीं। लेकिन जो लोग जो शिक्षित नहीं थे, वो काफ़ी नाखुश थे। तो एक विचारधारा है, ये एक पूरे समाज में, मुस्लिम समाज में फैलाई गई है कि अगर आपको जीवित रहना है हिंदुस्तान के अंदर, तो आपको अपनी जनसंख्या को बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर जनसंख्या बढ़ाएँगे तो आप हिंदुओं के बराबर हो पाएँगे। हालाँकि अगर आप इसको डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों ही वर्गों की जो फर्टिलिटी रेट है, वो रिड्यूसिंग है 2011 के बाद। लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट किया जाता है कि आप अगर अपना सर्वाइवल चाहते हैं, आप ज़िंदा रहना चाहते हैं इस देश के अंदर, तो आपको अपने हक़ की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको जिहाद करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी आतंकवादी संस्थाएँ हैं जो इन सबको फंडिंग करती हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, कहीं न कहीं इन इन पूरे इनिशिएटिव्स को वो फंड करते हैं। जो जो हमारे लड़कियाँ हैं, हमारी हिंदू लड़कियाँ हैं, उनके साथ प्रेम प्रेम संबंध बनाए जाते हैं, फिर उनको मार दिया जाता है। कहीं न कहीं उनको पैसे दिए जाते हैं कि अगर आप हिंदू लड़की के साथ शादी करेंगे तो आपको 10 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा। तो वो उस तरीके से एक पूरा एक बिज़नेस मॉडल बना दिया उन्होंने जिहाद को लेके। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है हमारे समाज में, और हमारे जो हिंदू हैं वो सो रहे हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि दूसरा जिहाद कौन-सा है? देखिए, दूसरा जिहाद जो है ना, वो हिंदू जिहाद है। अब आप पूछेंगे हिंदू जिहाद कैसे हो सकता है? देखिए, जब हिंदू अपने धर्म के साथ नहीं जुड़ेगा, जब हिंदू अपनी संस्कृति के साथ नहीं जुड़ेगा, जब हिंदू अपने विचारों के साथ नहीं जुड़ेगा, अपने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, ग्रंथों के साथ नहीं जुड़ेगा, अपनी विचारधारा के साथ नहीं जुड़ेगा, हमारे देवताओं ने क्या किया, जब आप गीता नहीं पढ़ेंगे, महाभारत नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, तो आपके अंदर धर्म के प्रति एक कट्टरता नहीं आएगी। जब आप रोज़ाना जब आप निकलते हैं, अगर आप मंदिर के सामने सिर झुका के सजदा नहीं कर सकते हैं, तो वो एक धर्म के प्रति आपकी कट्टरता को नहीं दर्शाता है। अगर आपको किसी सामाजिक कार्य में जाना है, आपको कहीं रामायण में जाना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारों को इस टाइप का कोई ड्राइव करना चाहिए, ये हिंदुओं को आपस में खुद ही करना चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि आज का जो हिंदू है, वो सेकुलर हिंदू है। वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। उसको ये लगता है कि यार सब सेकुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ बढ़िया है। और दूसरी बात, ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। हो रहा होगा किसी के साथ उत्तर प्रदेश में, हो रहा होगा किसी के साथ मध्य प्रदेश में, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। जिस दिन मेरे साथ होगा मैं उस दिन देख लूँगा। देखिए, ये सबसे बड़ा जिहाद है, क्योंकि अगर आप अपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये आप किसी जिहाद से कम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो हमारे बहू-बेटियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं, अगर हम उनको अपने अपने धर्मों के बारे में नहीं बताते हैं, या हम उनको ये नहीं बताते हैं कि आप मंदिर जाएँ तो वहाँ पे सफाई करें, पोंछा मारें, झाड़ू मारें, सेवा करें, दिन के अंदर 10 मिनट निकालें, महीने में 10 मिनट निकालें, 1 घंटा निकालें, कुछ तो हम सिखा सकते हैं। लेकिन हम वो चीज़ें नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, आप पार्टी करो, आप लेट नाइट पार्टीज़ करो। तो ये ही एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है हमारे में, मुस्लिम में और सिख कम्युनिटी के अंदर। सिख जो हैं वो अपने बच्चों को जैसे ही पैदा होता है उसको अपने गुरुद्वारे ले जाते हैं, हर संडे को मत्था टिकाते हैं, उसके सिर पे रुमाल बाँधते हैं, उसको बताते हैं कि गुरुद्वारे में सेवा कैसे की जाती है, चप्पलें कैसे उठाई जाती हैं, झाड़ू कैसे मारी जाती है, पोंछा कैसे मारा जाता है। और यही रीज़न आप देखिए कि जब जब सिख समुदाय के जो जुलूस निकलते हैं, तो आप देखेंगे उसमें सारे यंग लोग होते हैं, यंग क्राउड होता है। और ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है, वो खुशी से आते हैं अपनी। वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिलों पे आते हैं, प्रसाद बाँटते हैं, लंगर बाँटते हैं, है ना? वो सारी चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ें इंजेक्ट कर दी गई हैं कि
आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन आपका धर्म के प्रति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यही आप इस्लाम के अंदर देखिए। इस्लाम में आप चाहे रेलवे स्टेशन पे हैं, चाहे बस स्टॉप पे हैं, अगर आपका नमाज़ पढ़ने का समय है तो आप नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर मंदिर देखते हैं, तो हम मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि यार वहाँ पे हमें कचौड़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी खाने के लिए? या वहाँ पे समोसे मिल जाएँगे, खाने के लिए नहीं मिलेंगे? तो वो हम एक पार्टी के रूप में देखते हैं। हम देखते हैं, हम बड़ा चिल आउट फ़ील करते हैं अगर हम मंदिर जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो हिंदू जिहाद है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम किसी और जिहाद की परवाह तब करेंगे जब हमारा अपना जिहाद जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा अपना जो जिहाद है वो बहुत ही वीक है अपने 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 धर्म को लेके। हमारी कट्टरता बहुत वीक है। देखिए, अगर हम कट्टर हिंदू रहेंगे, तो दूसरे धर्म के व्यक्ति जो हैं वो हमारे सामने ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, कट्टरता दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ही सेकुलर रहेंगे, अपने धर्म के बारे में चलता है एटीट्यूड रखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मुझे लगता है कि ये जिहाद है और इसके लिए मैं आज की जनरेशन को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता हूँ। देखिए, आज क्या है कि आज आप सैटरडे संडे होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग पार्टी करने निकल जाते हैं। लोग आस-पास कोई मसूरी जा रहा है, कोई देहरादून जा रहा है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि कोई अपने घर में प्लान करके बोल रहा हो कि मैं रामायण का पाठ कराऊँगा, मैं हवन कराऊँगा। पहले आज से 30 साल, 40 साल पहले क्या होता था, परिवारों में एक टेंडेंसी होती थी कि हम हर संडे टू संडे अपने घर में हवन करेंगे और उसका रीज़न ये होता था कि जब आप हवन करते हैं तो उसकी जो हवन का जो धुआँ होता है उससे आपके घर में पवित्रता आती है। उससे जी वातावरण फ्रेश होता है, जो वातावरण में जो कीटाणु हैं वो मरे जाते हैं और एक पॉज़िटिव सिनर्जीज़ होती हैं। आज हम वो जी सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो अगर हम वो सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को एक पॉज़िटिव एटीट्यूड कैसे देंगे? और क्योंकि हम उनको पॉज़िटिव एटीट्यूड नहीं दे पा रहे हैं, तो आप देखिए, आज आप किसी भी बच्चे से पूछिए कि जो भगवान राम थे, उनकी माताजी का नाम क्या था? कोई नहीं बता पाएगा आपको। आप उनसे पूछें कि भई किष्किंधा में क्या था? वो नहीं बता पाएँगे। आप उनसे पूछें हनुमान जी के 5 नाम बता दीजिए, वो नहीं बता पाएँगे। आप उनसे पूछें शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वो आपको नहीं बता पाएँगे। वो इसलिए नहीं बता पाएँगे क्योंकि कहीं न कहीं उनके जो माता-पिता हैं, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में उनको बताया ही नहीं है। और अगर आप उन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताओगे, तो वो बच्चे उन चीज़ों को अपने आगे वाले बच्चों को नहीं बताएँगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी का देहांत हुआ और मेरा बचपन का दोस्त है। तो अक्सर मैं जब धर्म के कार्यों में जाता था तो अ, उसको भी लेके जाता था, तो उसके पिताजी बोलते थे, "अरे छोड़ो उसको, तो पढ़ने दो, उसको क्या करना है वहाँ जाके, तुम्हारे साथ बैठ के वो प्रवचन करेगा या गीत गाएगा, इसको पढ़ने दो।" हुआ क्या कि जब वो लड़का पढ़ लिया, लिख लिया, अमेरिका चला गया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ा लिखा, मैं भी अ, डेल कंपनी में कंट्री हेड था, इंटेल सिक्योरिटी में मैं ग्लोबल हेड था। अरे अ वाह मेरे को अपनी कंपनी की मर्सिडीज़ गाड़ी मिली हुई थी, ड्राइवर था, मैं हर क्वार्टर में 15 कंट्रीज़ में ट्रैवल करता था। मेरा जो 95% बिज़नेस था सारा अमेरिकन्स के साथ होता था। तो अरे वाह लेकिन ये बात भी है कि जब मैं सुबह-सुबह अपने घर से निकलता था, तो मैं भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा के निकलता था। मैंने एक पारित शिवलिंग अपने पास रखा हुआ था जिसकी मैं रोज़ पूजा करता था। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मुझे किसने दी? मेरे माता-पिता ने दी मेरे को। मेरे को धर्म के बारे में उन्होंने जागृत किया। मेरी मेरी जो अंदर एक रेस्टलेसनेस रहती थी, उन्होंने मुझे बताया गीता में ये है, रामायण में ये है। और कहीं न कहीं मैं आज भी आप देखेंगे मेरा अपना चैनल भी है एक सेल्स बाइट के नाम से। वो बेसिकली मैनेजमेंट थ्योरीज़ के बारे में बात करता हूँ। एक बार अपने चैनल का नाम फिर से बता दीजिए। द सेल्स बाइट्स। द सेल्स बाइट्स, बिल्कुल हम अपने सभी दर्शकों को निवेदन करेंगे, अवश्य अवश्य देखें, इनके विचारों को सुने, हम सभी लोग प्रयास करें कि इनका चैनल उत्कर्ष को छुए। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। तो जी मैं अपने कल बच्चों से बात भी कर रहा था। मैं उनको बोल रहा था कि देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन कौन-सा है? तो बच्चे जी बोल रहे थे कि कोई हार्वर्ड है, कोई ये है, कोई ये है। मैंने उनको बोला नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो है भागवत गीता। भागवत वाह गीता आपको सब कुछ सिखाती है जो आपको एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सिखाता है, बल्कि उससे ज़्यादा चीज़ें सिखाती है। आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, प्लानिंग कैसे करनी है, एग्ज़ीक्यूशन कैसे करना है और पब्लिक परसेप्शंस कैसे बनाना है। अ, सारी चीज़ें जितनी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो सारी भगवत गीता आपको सिखाती है। उससे बड़ा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन दुनिया में कोई नहीं है। क्या लेकिन हम आज भी फिर भी इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो मैं अभी रिसेंटली शुरू कर रहा हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर भगवत गीता से हमें क्या मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ मिलती हैं, थ्योरीज़ बहुत मिलती हैं, बढ़िया मैं उसपे बहुत च बढ़िया वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा। तो बहुत मुझे बढ़िया। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामिक जिहाद और लव जिहाद ये तो खतरनाक है ही, लेकिन उससे बड़ा जो बम बम है जिसके ऊपर हम बैठे हैं हिंदू,
वो ये है कि हम अपने धर्म के प्रति जो है निष्ठावान नहीं है, और अगर हम ऐसा निष्ठावान नहीं रखेंगे अपने आप को तो हाँ, मैं आपको अपने दोस्त के बारे में बता रहा था। तो उनके जब पिताजी का देहांत हुआ, तो वो दिल्ली में थे पिताजी उसके, और वो अमेरिका में था, तो मैंने उसको फ़ोन किया। तो उसने मुझे बोला कि यार अब तो उनकी डेथ हो गई, अब मैं क्या करूँ आके? अब एक काम करो, तुम जो उनका क्रियाक्रम है वो आप कर लो। तो जब मैं अंकल की पार्थिव शरीर को देखा, तो मेरे मन में एक विचार आया कि अंकल, ये आप ही के कारण हो रहा है। आप डिज़र्व करते हो इस टाइप के बिहेवियर को। अगर आप अपने बेटे के अंदर वो वैल्यूज़ डालते, है ना? तो शायद आपका बेटा आज सारे काम छोड़ के आज आपके पास आपका क्रियाक्रम करने के लिए यहाँ खड़ा होता। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि हम लव जिहाद जो है या जनसंख्या जिहाद जो है, इससे हम आराम से निपट सकते हैं। हमारा हिंदू समाज बहुत सक्षम है, लेकिन मुझे जो फ़िक्र है वो ये है कि जो हमारा हिंदू जिहाद है, वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं हमारे हिंदुत्व का पतन हो सकता है, और उसका सबसे बड़ा कारण हम हिंदू ही होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने ध्यानाकर्षण किया और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने वो कही जो आज तक किसी के ध्यान में नहीं आई। एक ऐसा जिहाद जो साइलेंटली चल रहा है और हमारे आसपास से और हमारे अपने लोगों द्वारा चल रहा है, वो है हिंदू जिहाद। यानी कि अपने धर्म के प्रति अकर्मण्य हो जाओ, अपने धर्म के प्रति विमुख हो जाओ और धर्म केंद्रित जीवन न जियो, जबकि हिंदुओं का जीवन शैली ही धर्म है। और धर्म केंद्रित अगर आप जीवन ना जिएंगे, बनिए बिजनेसमैन और व्यापारी बनकर के जीवन जिएंगे, तो एक दिन आपका पतन पतन अवश्यंभावी है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रतिद्वंदिता उन लोगों से है जो संगठित है, जो कट्टर है, जो समर्पित है, जो सब कुछ कर सकते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं, आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए। यह अस्तित्व की लड़ाई है। आज हम ये जो बात कर रहे हैं ना, हम किसी पर हमले की बात नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, हम आज अपने को बचाने की बात कर रहे हैं और यह हमारा अधिकार है जो हमें जीवन देता है, जो हमें सार्वभौमिक रूप से प्राप्त है। संविधान तो देता ही देता, कानून देता ही है। हमारा अपना जीवन जिस दिन हमने आंखें खोली थी उस दिन से हमें अधिकार प्राप्त था कि अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे। आज हिंदुस्तान में हिंदू के अस्तित्व की रक्षा की बात शुरू तो हो गई है, लेकिन गंभीरता से नहीं ली जा रही है। जो आपने कहा ना कि हिंदू लोग अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे कि धर्म क्या है। यानी कि एक कल्पना कीजिए, आज से 10 साल बाद जो नई पीढ़ी बड़ी होकर के हमारी जगह लेने वाली है, वो धर्म केंद्रित मानसिकता उसके अंदर कितनी होगी, जानकारी कितनी होगी, धर्म से उसका कितना लेना देना होगा। कितना अच्छा उदाहरण दिया आपने हमारे सिख भाइयों का कि जब उनका जुलूस निकलता है तो ज्यादातर यंग लोग, जवान लोग उसमें होते हैं, जो जाहिर करता है कि यस, हम कल का भविष्य है और हम धर्म का भी भविष्य है। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हिंदू अपने धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो उस हिंदू की रक्षा कोई नहीं करेगा। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। संघे शक्ति ही कलियुगो। आज कलयुग चल रहा है, इसमें संघ यानी एकता ही हमारी शक्ति है, ये बताना है। चलिए, हम बात कर रहे थे आज सबसे बड़ा हिंदुस्तान के हिंदू के ऊपर मंडराता हुआ जिहादी खतरा कौन सा है। वो है जनसंख्या जिहाद, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहेंगे डेमोग्राफिक जिहाद। देश के 8 राज्यों में हिंदू कम हो चुका है, माइनॉरिटी में आ चुका है। 800 जिलों में, 200 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है। आपकी 1500 तहसीलें, 4500 के करीब तहसीलें, लगभग चौथाई तहसीलों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है और हिंदू को इसके खबर भी नहीं है। याद रखिए, पाकिस्तान में हिंदू क्यों खत्म हो गए, अफगानिस्तान में हिंदू क्यों खत्म हो गए, बांग्लादेश में हिंदू क्यों खत्म हो रहे हैं, अब तो पूरे ही खत्म हो जाएंगे। किसी भी मुस्लिम देश में हिंदुओं की संख्या कितनी है और कम क्यों होती जा रही है? इसलिए क्योंकि वहां हिंदू मेजॉरिटी में नहीं। अगर आप हिंदू, अब जिस देश में हिंदू मेजॉरिटी में रहेगा वहां संविधान भी सुरक्षित रहेगा, वह कानून भी सुरक्षित रहेगा, वहां महिला, बच्चे, पुरुष और संविधान भी सुरक्षित रहेगा, जीवन भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके लिए कोई पड़ोस से आएगा क्या? इसके लिए कल की महाराज अवतार लेंगे क्या? इसके लिए धर्म संस्था अपना अर्थ है संभवामि युगे युगे, जो कृष्ण भगवान ने कहा है, आप उनकी प्रतीक्षा करेंगे क्या? वो कृष्ण आपके भीतर क्यों नहीं? वो योद्धा आपके भीतर क्यों नहीं? उस योद्धा को जगाइए। जब अस्तित्व का प्रश्न आ गया है तो जगाना होगा। ततैया का झुंड जब आपके घर पर हमला करता है तो आरएसएस, बजरंग दल, सेना, अग्निवीर और मोदी जी सरकार आपको बचाने नहीं आएंगे। जब आएंगे तब आएंगे, उसके पहले आपका कांड हो जाएगा। इसके लिए क्या आपने तैयार किया? अपने को मानसिक रूप से अपने परिवार को तैयार किया? अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया? नहीं किया है।
आपको बताना ज़रूरी है। हमारे सचिन भाई जानते हैं मैं दर्शकों को संबोधित कर रहा हूँ। गजवा है हिंद का कांसेप्ट आज लगता है कि सोशल मीडिया से जन्मा है। ऐसे ही 2014 में मैं एक इंग्लिश मैगज़ीन का एडिटर था, क्राइम एंड पनिशमेंट दिल्ली से निकलती है। उसमें मैंने पहला लेख लिखा था लव जिहाद पर इंग्लिश में। तब मेरे ही जर्नलिस्ट साथियों ने कहा था क्या पागलपन है यार, कितने पिछड़ी हुई मानसिकता, क्यों आज उस लव जिहाद को स्वीकार किया जा रहा है। गजवाए हिंद से को लग रहा है कि ये ऐसा एक बेवकूफाना हिंदुओं का मन का फितूर है जो मुसलमानों को पर आक्रामक दृष्टि डालता है। सच्चाई है, आप नहीं समझेगा कोई बात नहीं। दूसरी बात आप सुन लीजिए, इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, ये सुना है किसी ने? इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप की एक पुस्तक निकली है जिससे बाकायदा बताया गया कि यूरोप, और आप जानते हैं जर्मनी में, फ्रांस में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, डेनमार्क में, उसमें क्या नाम है, स्वीडन में ज्यादातर इस तरह के कट्टरवादी ताकतें उभर कर आ रही है। तो इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप की बात कहीं से सच होती दिख रही है। और बात करते हैं जेबिहा, तरजेबियान, इंडोनेशिया में एक मूवमेंट चल रहा है, उसका यही कहना है कि हम इस्लामाइजेशन करके पूरे इंडोनेशिया में तो वो पहले ही है, तो इस्लामाइजेशन करने की जरूरत क्या है, पहले ही वो मेजोरिटी में। उसका अर्थ आप समझिए, प्रकारांतर से कहना ये चाहते हैं कि सिर्फ हम और हम। अब आपको इन सब से अलग ले जा करके उस ऐतिहासिक तथ्य से परिचित कराना चाहेंगे जिसे दारुल हरब कहते हैं, जिसे दारुल इस्लाम कहते हैं। दारुल इस्लाम यानी सारी दुनिया में इस्लाम का राज हो, दारुल हरब यानी कि सारी दुनिया जंग का मैदान है। जंग के मैदान में हम जिंदगी में जिहाद करने आए हैं, काटेंगे काफिरों को, दारुल इस्लाम बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन काट के क्यों बनाते हैं? आपके विचारों में इतनी शक्ति है तो समझाइए। ये तो हमारी कमी है कि हमारा धर्म इतना डेमोक्रेसी वाला है कि 6 इसमें आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। इसलिए आज हम अपने बच्चे को नहीं सिखाते तो भी हम हिंदू, वो नहीं सीखेंगे धर्म तो भी वो हिंदू रहेंगे। लेकिन जब उन्हें कोई काटने आएगा और वो बचाने के लिए चिल्लाएंगे तो कौन हिंदू आएगा? क्योंकि उनके जैसा ही दूसरा हिंदू भी उनके पड़ोस में रहता है। कौन आएगा बचाने आपको? इसके लिए एक होना पड़ेगा, जाति से मुक्त होना पड़ेगा, पिछड़ेपन से, सोई हुई मानसिकता से। अरे क्या फर्क पड़ता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नैरेटिव जिहाद। मैं पिछली बार बताया था बहुत सारे जिहाद है, एक नैरेटिव जिहाद है, बाकायदा बॉलीवुड से चला है, मीडिया से चला है, लगातार हमारे कान में कई कई बार घुसता है। जैसे कहते हैं ना, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने चरखा चला के कर दिया कमाल। किसी चरखे ने हमें आजादी नहीं दी, नैरेटिव से। हिंदू मुस्लिम भाई भाई नैरेटिव, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वो खुद कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड। चलिए इन बातों पर हम बात नहीं करें, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर डेमोग्राफिक जिहाद, जनसंख्या जिहाद खतरा है तो हम क्या करें? हर दिन हिंदुस्तान में 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हिसाब लगाइए जरा, कितने मुस्लिम बच्चे हैं, कितने हिंदू बच्चे हैं, कितने सिख बच्चे हैं, कितने ईसाई बच्चे हैं, कितने बौद्ध या दूसरे पारसी बच्चे हैं। आप हिसाब लगा के थक जाएंगे। पहले बता देता हूँ, एक हस्बैंड 4 बीवियां, 16 बच्चे, 24 बच्चे। हिंदुओं में एक हस्बैंड एक बीबी, 2 बच्चे या 1 बच्चा। हिसाब लगाइए किस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम किस, जब चारों तरफ आपको एक, हमारे पिछली बार के वक्ता ने कहा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई बहुत अच्छा लगता है सुनना, आप 4 दिन जमा मस्जिद के पास रह के दिखा दीजिए। एक हिंदू है ना आप, और पंडित जी है, टोपी लगाते, तिलक लगाते, रह के दिखा दीजिए। अगर आप रह के दिखा देंगे तो हम समझ जाएंगे कि भारत में कैराना, कैथल, कश्मीर और केरल फालतू है, फालतू की बातें। नहीं हुआ है ऐसा कुछ, लोहा खाली नहीं हुआ है, संदेश खाली नहीं हुआ, ये सब बेवकूफ बनाने वाली मीडिया की बातें हैं। ये सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों का संदेश खाली ना चला जाए, इसके लिए हमें और आपको जागना होगा। मैं अपने भाई सचिन जी से फिर ये कहूंगा कि आपने बताया 2 जिहाद खतरनाक है, एक वो जिहाद जो हम जानते हैं, दूसरा जो हिंदू जिहाद है जो साइलेंट किलर है। इसके लिए क्या इलाज हो सकता है? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कहीं न कहीं पहले तो मैं, आपने जो बताया आपने बहुत अच्छा बताया, और इसके अंदर 2-3 बातें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो जो कुरान है, कुरान में जी, ये बोला गया है कि एक मुसलमान का भाई सिर्फ़ एक मुसलमान ही हो सकता है। अगर एक मुसलमान किसी हिंदू को बोलता है कि आप मेरे भाई हो, तो वो उनके लिए काफ़िर है। बहुत क्लियरली लिखा गया है। और अगर आपने, जब ये पहलगाँव का अटैक हुआ था, उस टाइम मैं पहलगाँव गया था, मैंने काफ़ी लोगों से वहाँ पे बातचीत भी करी, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करी, और उस बातचीत में ये पता लगा कि देखिए, हम तो मुसलमान हैं, और हमारे लिए जो हमारा ब्रदर है, जो हमारा भाई है, वो दूसरा मुस्लिम ही है। हिंदू हमारे लिए कोई भाई नहीं है, बल्कि हमारे उसमें लिखा गया है कि काफ़िरों का कत्ल किया जाए, काफ़िरों को ख़त्म किया जाए। अब अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे इतना ओपनली बोल रहे हो, तो ये एक एक जिहाद ही है। अब देखिए क्या है कि इसका सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। देखिए, सॉल्यूशन इसके बहुत सारे हैं। मुझे लगता है
पहला सोल्यूशन तो ये है, एक सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा सोल्यूशन हमारे को लगता है कि जो सरकार है उसको भी कहीं न कहीं कुछ पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। अब पॉलिसीज़ क्या लानी पड़ेंगी? देखिए, पहले तो 1-2 बिल ऐसे पास करने पड़ेंगे कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते आपके परिवार में, ताकि हम जो मुसलमान जनसंख्या बढ़ रही है, हम उसको ख़त्म कर पाएँ। देखिए, ये इस्लाम जो है ना, ये एक उसे बोलते हैं ना, एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस भी मुल्क के अंदर ये बीमारी गई है, इस बीमारी ने उसकी जड़ों को ख़त्म कर दिया है। एक ज़माना था हम लंदन जाने की बात करते थे। आज आप देखिए लंदन में 90% जो हैं आपको लोग मिलेंगे वो सारे मुस्लिम मिलेंगे। आज वहाँ बिल्कुल। वो बोलते हैं हमें सरकार के अंदर पोज़ीशंस चाहिए, हमें हमें पीएम के लिए हमें इलेक्शंस लड़ना है, हमें पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आप मलेशिया चले जाइए, आप इंडोनेशिया चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए। एक देश जो मुझे लगता है जिसने, बल्कि 2 देश जिसने मुसलमानों को बड़े अच्छे से कंट्रोल किया है, वो है एक अमेरिका और एक है चाइना। देखिए, चाइना। हाँ, जब सितंबर 11 हुआ था, जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक हुआ था, उसके बाद आज तक इस बात को मेरे ख्याल से 25 साल हो गए हैं। आपने अमेरिका में कोई ऐसा हमला सुना? नहीं। वो इसलिए क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, उनमें जो अपने अपने जो मुल्क को लेके एक पर्सपेक्टिव है, वो बहुत क्लियर है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ हर आदमी की एक कीमत है, हमारे हर सिटीज़न की एक कीमत है। और जब तक आपकी सरकार इस टाइप का एक पर्सपेक्टिव रखेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की वैल्यू की जाएगी। अ, चाइना को आप देखिए, चाइना को जहाँ लगता है कि उन्होंने मुसलमानों ने सड़क पे मज़ार बना दिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे जो मस्जिदें थी, उनको कन्वर्ट करके टॉयलेट्स बना दी। तो वो इस समुदाय के ऊपर बड़ा भयंकर तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने चाइना के अंदर अपनी जड़ें जमा दी, तो चाइना भी दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, दूसरा लंदन बन जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा इसका इलाज क्या है। देखिए, इसके 2 इलाज हैं। पहला बात है, सरकार की तरफ से इलाज आएगा, जहाँ पे सरकार को कुछ ना कुछ जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स लाने पड़ेंगे, जहाँ पे अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं मिलेंगी, आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई लोन्स नहीं मिलेंगे, और आपके अगर आप तीसरा बच्चा करते हो तो आपको अपनी सिटीज़नशिप को सरेंडर करना पड़ेगा। इस टाइप के टफ मेजर्स गवर्नमेंट को लेके आने पड़ेंगे उसको लेके। रही बात दूसरे सॉल्यूशन की, देखिए हम हिंदुओं को कहीं न कहीं अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उन चीज़ों का बहिष्कार करें जो हमें अ अ, इस टाइप की पोज़ीशनिंग करती हैं कि जो इस्लाम है, वो सबसे अच्छा धर्म है, ठीक है? अब आप देखिए, ये जो पूरा जिहाद है, ये हिंदुस्तान में कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये बॉलीवुड से स्टार्ट हुआ। अब देखिए, बॉलीवुड की पिक्चर में दिखाते हैं कि एक जो मुस्लिम है, वो परवरदिगार की पूजा कर रहा है, और जो एक मंदिर का ब्राह्मण है, उसको चोर दिखाते हैं। आपकी आवाज़, अभी आवाज़ कुछ, हाँ, अभी ठीक है? अभी ठीक है। जी, जी, तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेजिंग कर दी, अपनी पिक्चरों के माध्यम से, अपने जी, एक्टर्स के माध्यम से। और क्योंकि इस टाइप का जिहाद जब फैलाया गया, तो कहीं न कहीं आप तो जानते ही हैं, सोशल मीडिया से लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। जो फ़िल्में होती हैं, वो हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। तो हमने जी, कहीं न कहीं एक एक धारा बना ली अपने दिमाग में कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो चोर होते हैं। इसलिए आप देखिए, आज आप मंदिर जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये पंडित पैसे ना माँग ले, ज़्यादा ना माँग ले, कम ना माँग ले। क्यों? जी, बिल्कुल। क्योंकि इन पिक्चरों के माध्यम से ऐसा इंप्रेशन बना दिया गया है। जबकि जी, आप अगर किसी दरगाह पे जाते हैं, तो आप किसी को पैसा देने में हिचकते नहीं हैं, ठीक है? दूसरी बात है, हमें एक कल्चरल शिफ्ट लेके आना पड़ेगा अपनी सोच के अंदर। आज हिंदू जो है वो बड़ा सेक्युलर थॉट प्रोसेस का रहता है कि मैं मंदिर भी चला जाऊँगा, मैं मस्जिद भी चला जाऊँगा, मैं गुरुद्वारे भी चला जाऊँगा, सब जगह चला जाऊँगा। शायद वो बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कहीं न कहीं एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं टेम्पल इकोनॉमी, राइट? और ये जो टेम्पल इकोनॉमी है, हम अपनी तो चला ही रहे हैं, लेकिन हम मुस्लिम इकोनॉमी को भी चला रहे हैं। अब देखिए, आप साईं बाबा के मंदिर जाते हैं, वहाँ पे आप करोड़ों का वो देते हैं, दान देते हैं। आप मज़ारों पे जाते हैं, आप ये जयपुर से भी आगे अजमेर शरीफ है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे आप करोड़ों रुपए का दान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो दान हम इन मंदिरों में मस्जिदों में देते हैं, ये इनके बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, इनके मदरसों के लिए यूज़ किया जाता है, इनके यहाँ जो जिहादी कौम है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो पैसा हम अपने मंदिरों में देते हैं, वो सरकार ले लेती है।
वो हिंदुओं के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। तो पहली बात तो इस टाइप के कुछ लॉज़ लाने पड़ेंगे कि अगर मंदिरों में पैसा आ रहा है तो सरकार को बोलना चाहिए भई ये आप मंदिर के डेवलपमेंट के लिए रखिए, हिंदू समाज के लिए रखिए। दूसरी बात सरकार को जो हमारे हिंदुओं के जो मंदिर हैं, वहाँ पे कुछ फिक्स प्राइसिंग मॉडल रखने पड़ेंगे, जो पूजा स्थल है वहाँ पे फिक्स प्राइसिंग मॉडल रखने पड़ेंगे, पंडितों को सैलरी देनी चाहिए ताकि पंडितों का भी घर चले। देखिए कोई भी आदमी जब बेईमानी करता है तो क्यों करता है? क्योंकि शायद उसको इनकम नहीं होती है तो उनको भी इनकम चाहिए, तो सरकार को उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। रही बात कि हमारी सोशल अवेयरनेस क्या है? हमारी सोशल अवेयरनेस ये है कि हम अपने बच्चों पे निगाह रखें। हमारे बच्चे कैसे लोगों के साथ मिल रहे हैं, कैसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और अ, आजकल अक्सर देखा गया है कि अ, जो मुस्लिम युवक है, वो हिंदू युवतियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इन्फैक्चुएट करते हैं। हमें इस टाइप की चीज़ों को बिल्कुल डिस्करेज करना पड़ेगा। मुझे याद है मैं अपने भतीजी से मिलने गया था अभी लास्ट वीक और मेरे भाई ने बोला कि इसकी एक फ्रेंड बनी है जो मुस्लिम है। तो मैंने उसकी बैठ के क्लास ली, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बेनिफिट्स बताए, मैंने उसको बताया कि ये कम्युनिटी क्या करती है स्लोली एंड ग्रेजुअली और तुम्हें क्यों इनके साथ नहीं रहना चाहिए। और उस बच्ची को समझ में आया और कहीं न कहीं हमें रोल मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हमें बताना पड़ेगा कि हम हिंदू भी सक्षम हैं, हमारे यहाँ भी अच्छे लड़के हैं, हमारे यहाँ भी अच्छी लड़कियाँ हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? हमारे अंदर क्या कमी है? हमारे समाज में क्या कमी है? हम शिक्षित हैं, हम अच्छे परिवारों से आते हैं, हमारा हमारा अच्छा बैकग्राउंड है, हम अच्छी नौकरियाँ करते हैं, एजुकेशन है हमारी। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा कहीं न कहीं गवर्नमेंट को अ, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बाय वर्च्यू ऑफ एजुकेशन, बाय वर्च्यू ऑफ आर्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स ताकि हमारे जो बच्चे हैं, इन चीज़ों में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। देखिए आपने देखा होगा गुजरात में गरबा होता है, लेकिन वो साल में 1 बार होता है। लेकिन जब वो होता है तो आप देखिए मोस्टली बच्चे जो हैं गुजराती वो सारे गरबा करने जाते हैं। इस टाइप के इवेंट्स पूरे देश में होने चाहिए, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे संस्कृति के साथ जुड़ें। और जिस दिन हमारे बच्चे संस्कृत से जुड़ जाएँगे हमको शायद लगता है मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हिंदुओं की पर्सनल विक्ट्री होगी। दूसरा फैमिली प्लानिंग को इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा। देखिए अभी हमारे जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत जी जिन्होंने बोला था कि बच्चे पैदा करें हिंदू, है ना? लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज के इस समाज में जब एक बच्चे की जो पालन-पोषण करना है, वो इतना महँगा पड़ता है, उसकी एजुकेशन है, उसका रहना-सहना है, तो गवर्नमेंट को अगर इस टाइप का कुछ प्रमोशन कराना है, तो उनको इंसेंटिवाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा। आपको चाइल्ड केयर पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, आपको चाइल्ड एजुकेशन सपोर्ट पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, ताकि हिंदू जो है, उसको ये समझ में आए कि अगर मैंने एक बच्चा पैदा किया, तो उसकी एजुकेशन, उसकी मैरिज गवर्नमेंट से मदद करेगी। तो इस टाइप की पॉलिसीज़ को लाना बहुत ज़रूरी है और अ लॉ एनफोर्समेंट और ये जो हेट स्पीचेस होती हैं, वॉयलेंस होते हैं सोशल मीडिया पे आप देखेंगे आवाज आवाज सोशल मीडिया पे वॉयलेंस दिखाते हैं, आप देखेंगे वीडियोज़ होती हैं, लव जिहाद की जी वीडियोज़ होती हैं, है ना? लड़का जी तो मेरे ख्याल से योगी जी ने अभी जो उत्तर प्रदेश में किया कि आप हर रेस्टोरेंट के आगे नाम डालिए अपना क्या है। मेरे ख्याल से इस टाइप की क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं हम इन लोगों को फंड कर रहे हैं, हम इनके बिज़नेसेस को फंड कर रहे हैं। तो अ, इंटर कम्युनिटी डायलॉग्स होने चाहिए, जहाँ पे हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा पहले जब शादियों की बात होती थी तो एक मेले लगाए जाते थे, जहाँ पे वर और वधू को मिलवाया जाता था, लड़का-लड़की का इंट्रोडक्शन कराया जाता था, उनका बायोडाटा पढ़ा जाता था। इस टाइप से इवेंट्स और होने चाहिए, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो जैन समाज के हों, चाहे वो बनिया समाज के हों। जितने इस टाइप के इवेंट्स होंगे, कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक कम्युनिटी हार्मनी बनेगी अपने समाज को लेके। लोग एक्साइटेड होंगे उनको लेके और मुझे पर्सनली ऐसा महसूस करता हूँ मैं कि हर हिंदू को आज अपने घर में पूजा का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना चाहिए। चाहे आप भागवत गीता पढ़ें, चाहे आप रामायण पढ़ें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें। आप अपने बच्चों को सिखाएँ, चाहे बेशक फ़ियर फैक्टर थ्योरी यूज़ करें कि बेटा तू हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो तेरे पीछे भूत नहीं आएगा, है ना? तो जितना आप उसको डालेंगे और जितना आप इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, मेरे ख्याल से उतना ही हम अपने बच्चों को देखेंगे कि धर्म के नज़दीक आ रहे हैं। और ये लिटरेसी रेट्स जो हैं, वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अपने बच्चों को सपोर्ट मैकेनिज़्म क्रिएट करना पड़ेगा। स्कूलों के अंदर मैं आपको बताता हूँ मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक पोज़ीशनिंग करी थी कि
जब बच्चा चौथी क्लास में होता है या 5वीं क्लास में होता है, तो आप उसके लिए एक अमूल्य प्रोग्राम बनाएँ, जहाँ पे वो 12वीं क्लास तक हर साल आप उसको अपने हिंदुत्व से रिलेटेड किसी भी एक या कल्चरल से रिलेटेड, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो विष्णु पुराण क्या हो, बात है, वो बहुत मंत्र बढ़िया, हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप उसको हफ्ते में आफ्टर स्कूल का 2 घंटे का सेशन करें और आप उसको बहुत बताएँ। जितना बहुत आप ऐसा कर पाएँगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो चौथी क्लास से स्कूल लेवल पे ही अपने धर्म से कनेक्टेड होने शुरू हो जाएँगे। आप देखिए जो सिखों के स्कूल हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पढ़ा जाता है। वहाँ पे शबद किया जाता है, वहाँ पे कीर्तन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे पिछड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जितना हम अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ के रखेंगे, मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि जब हमारी मृत्यु होगी, तो हमारे बच्चे हमारे अ, पूरे क्रियाकर्म करने के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। और अगर आज हम ऐसा सब कुछ नहीं करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब बच्चे कहेंगे अब तो आप मिट्टी हो, आपका शरीर तो मिट्टी ही है, मैं क्या करूँ वहाँ आके, छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा और ये कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। आपके घरों में दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, आप उनसे बोलें कि भई बच्चों को सुबह-सुबह प्रसाद दें। हमने अपने सोसाइटी के अंदर मंदिर बनाया है और हम उस मंदिर को हमने उसको प्रमोट करने के लिए धर्म को हमने लोगों को ये मैसेजिंग किया कि आप जब इस मंदिर में आएँगे, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मुझे सिंदूर लेके जाना है, मुझे रोली लेके जानी है, मुझे चावल लेके जाना है। मैंने कहा आपको वो सब चीज़ें देसी घी, सरसों का तेल, बीज का तेल, रुई, लौंग, है ना? लुटिया, जल, गंगा जल, आपको हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। आपको एक पैसा नहीं खर्च करना, वो सारा हम करेंगे। बस आप इतना करें कि आप आएँ और भगवान के दर्शन करें, अपने बच्चों को बहुत लाएँ और क्योंकि आप बच्चों को लाएँगे तो हमने बच्चों को प्रसाद की जगह हमने वहाँ पे टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स रखनी शुरू कर दी, कि इस क्या बहाने बात, बच्चे बहुत आएँगे। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की मेथड्स सबको ऑप्ट करने चाहिए और जितना हम अपने जनरेशन में कर पाएँगे, तो हम अपने बच्चों को आगे लेके जा पाएँगे उसमें और अगर हम नहीं लेके जा पाएँगे, हम सीधा थाईलैंड के टूर्स की बात करेंगे, बैंकॉक की बात करेंगे, सिंगापुर की बात करेंगे, तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। हमें कहीं न कहीं ये भी बोलना चाहिए कि आइए कैलाश पर्वत चलते हैं, अमरनाथ यात्रा पे चलते हैं, वैष्णो देवी यात्रा पे चलते हैं। तो वो कहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा धर्म सुरक्षित हाथों में रहेगा। बहुत अच्छे आपने निराकरण बताए इस डरावने खतरे को लेकर के और बहुत अच्छा आप समाज के लिए, धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं कि मंदिरों में परिवारों को और उनके बच्चों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको आकर्षित करने के विभिन्न प्रयास कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं और ईश्वर आप पर सदा कृपा करेंगे, आपकी उम्र लंबी हो। बस ज़रा-सा कुछ बोल कर के मैं समाहार करूँगा, जो आपने 2-3 बातें कही, चाइना में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है जिहाद, क्योंकि वो वैसी ही स्थिति है जैसा वहाँ पर हुआ था जब मोदी जी थे गुजरात में, जो उन्होंने इलाज किया था, उसके बाद भय-बिन होई न प्रीति, जो कृष्ण भगवान ने कहा है, राम भगवान ने हमारे कहा है भय-बिन होई न प्रीति, जब उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए जब धनुष प्रत्यंचा तारी थी तो बिल्कुल वो दुनिया हिल गई थी, उन्हें सामने आना पड़ा था कि प्रभु जी आपने ही मुझे जड़ बनाया है, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ। जी। ख़ैर तो मेरा मतलब है कि ज़रूरी है, देखिए पहलगाम हुआ, इसके पहले अक्षरधाम पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला, ताज पर हमला, मुंबई हमला, पता नहीं कितने हमले होते थे। क्या हमारे देश के मुसलमान उनका विरोध करते हैं? कभी आप सुनते हैं कि वो कहते हैं बहुत गलत हो रहा है। हमारे देश के मुसलमान क्या कहते हैं 15 मिनट के लिए फ़ौज हटा लीजिए, फिर हम हिंदुओं को काट देंगे। हमारे देश के मुसलमान पार्लियामेंट में कहते हैं जय फ़िलिस्तीन। क्या साबित कर रहे हैं हम? हम ये साबित कर रहे हैं कि अंदर घुसता जा रहा है जिहाद, वो मानसिकता धीरे-धीरे फैलती जा रही है, वो पॉइज़न फैलता जा रहा है। देखिए, हिंदू धर्म मानवता का पर्याय है, सावरकर जी ने कहा था, बिल्कुल सही कहा क्योंकि अगर आप हिंदू हैं, तो आप मानव हैं क्योंकि धर्म है आपका, ये मज़हब नहीं है, ये रिलीजन नहीं है, ये जीवन शैली है। चलिए, हम बहुत धन्यवाद देंगे आपको लेकिन उससे पहले कहेंगे हाँ, जो मैंने बात की थी चाइना और अमेरिका में क्यों नहीं है, हमारे यहाँ क्यों यह है, इसलिए हमारी सरकार को भी इसमें गंभीरता से ध्यान देना होगा। डेमोग्राफी जिहाद, जनसंख्या जिहाद को खत्म करने के लिए जनसंख्या से रिलेटेड कानून लाके कट्टरता पूर्वक लागू किया जाए, जैसा आपने बताया कि कई तरीके हैं उसको लागू करने के, वो सब किए जाएँ। वरना फिर जो कहा था मोहन भागवत ने, मैं भी वही कहूँगा भई सबके लिए समान तो हमारे लिए भी वही होना चाहिए ना। हमने क्या पाप किया है? हमारे हिंदुओं को फैल-फैल करके बच्चे पैदा करने चाहिए और सरकार से कहना चाहिए 4 बीवी रखने का हक हमें भी दो। हमें क्यों नहीं है? हमें धर्म तो रोकता नहीं है। दशरथ जी की भी 3 पत्नियाँ थीं, हमारे कई राजाओं की पत्नी होती थी। हम गरीब हैं तो क्या नहीं रख सकते? लेकिन सवाल ये है कि
सबके लिए समान नहीं है संविधान इस देश में। बड़ी दुखद स्थिति है ये। चलिए, अनुमति लूँगा आप सभी से और धन्यवाद दूँगा अपने प्रिय भाई सचिन शर्मा जी को। आपने बहुत शांति से, गंभीरता से पूरी समस्या का आकलन किया, उसके निराकरण के उपाय बताए और आप उत्तेजित नहीं हुए। आपने बहुत शांति से कहा और मुझे लगता है हमारे मित्र उस गंभीरता को समझे कि जो आपकी शांत आवाज़ में मुखर थी। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पानीपत भाई, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय तो श्री भारत। राम, जय भारत।